मोदी हमेशा चाइना के बारे में चुप रहेंगे और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में चुप रहेंगे और फ्रांस के बारे में चुप रहेंगे। मध्यस्थता शब्द निकालकर मैंने मदद करने की कोशिश की, उसका मतलब क्या है? आपकी मदद किसने मांगी ये बताइए। फिर के दरवाजे में मदद मांगने के लिए कौन आया था? मोदी जी आए थे क्या जयशंकर आए थे? कौन आए थे? या डिफेंस मिनिस्टर आए थे हमारे? ये आप बताइए। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल एप्पल को आदेश दिया है कि एप्पल की फैक्ट्री हिंदुस्तान में मत लगाइए। क्यों भाई? मोदी हमेशा दबाव में ही काम करते हैं, हमेशा वो दबाव में ही काम करते हैं, इसके दबाव में, उसके दबाव में, उसके दबाव में। मोदी कोई शूरवीर आत्मा नहीं है। देखो ये छोड़ दीजिए कर्म धर्म, हाँ तो आप धर्म देखकर मारो ना। आप कर्म देखने को तैयार नहीं तो धर्म देखकर मारो, घुसो पाकिस्तान में। क्यों नहीं घुस गए? हमें जरूरत नहीं है पब्लिसिटी की भाई। संजय राउत को देश पहचानता है, हम लिखते हैं, मैं जो लिखता हूँ वही हमारी पब्लिसिटी होती है। वो आगे के नेताओं को क्या मालूम है 25 साल पहले क्या हो गया? कभी देखा है क्या बाला साहब ठाकरे को लोगों ने? 20 साल पहले भी अमित शाह आए थे, आए तो लिखा है ना मैंने। मदद के अपेक्षा से आए थे, ऐसे आपने उस वक्त अमित शाह जी कोई बड़ी हस्ती नहीं थी, एक एमएलए थे और उनको कोई पहचानता नहीं। टर्की पे बैन किया जा रहा है, तो इधर चाइना के जो वेपन्स है उसकी डिमांड बढ़ चुकी है और अभी तक मुझे मालूम, मुझे उस बार बार देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, मोदी हमेशा चुप रहेंगे। मोदी हमेशा चाइना के बारे में चुप रहेंगे और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में चुप रहेंगे और फ्रांस के बारे में चुप रहेंगे। मोदी हमेशा चुप रहेंगे, चुप रहना उनकी फितरत है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बार बार कहा है कि मेरी मध्यस्थता से शस्त्र संधि सीज फायर हुआ है। कल उसने एक शब्द का हेराफेरी की है, मध्यस्थता शब्द निकालकर मैंने मदद करने की कोशिश की, उसका मतलब क्या है? आपकी मदद किसने मांगी ये बताइए। फिर आपके यहाँ आपके दरवाजे में मदद मांगने के लिए कौन आया था? मोदी जी आए थे क्या जयशंकर आए थे? कौन आए थे? या डिफेंस मिनिस्टर आए थे हमारे? ये आप बताइए। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल एप्पल को आदेश दिया है कि एप्पल की फैक्ट्री हिंदुस्तान में मत लगाइए। क्यों भाई? क्यों? उसका खुलासा होना चाहिए हमारी देश की तरफ से कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यह निर्णय क्यों लिया। मोदी पे दबाव भी बढ़ाया जा रहा है सही तरीके से। देखिए, मोदी के ऊपर दबाव बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं। मोदी हमेशा दबाव में ही काम करते हैं, हमेशा वो दबाव में ही काम करते हैं, इसके दबाव में, उसके दबाव में, उसके दबाव में। मोदी कोई शूरवीर आत्मा नहीं है। सर, कोई कश्मीर में राजनाथ सिंह गए थे जब हमला हुआ तो उसके बाद पहला दौरा माना जा रहा है उनका। उन्होंने जाके वहाँ एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म देख के मारा और हमने उनका कर्म देख के मारा। उन्होंने यूएन से भी अरे ये देखो, ये छोड़ दीजिए कर्म धर्म, हाँ तो आप धर्म देखकर मारो ना। आप कर्म देखने को तैयार नहीं तो धर्म देखकर मारो, घुसो पाकिस्तान में। क्यों नहीं घुस गए? फिर पीछे क्यों हटे भाई? छोड़ दीजिए, चलिए। किताब के बारे में पूछना चाहेंगे कि आपने जो एक किताब लिखी है इसका कल विमोचन होने जा रहा है, जिसमें ऐसे कई राज है जिनको आपने उजागर किया है। खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और एनसीपी के नेता शरद पवार इन्होंने बचाया था, वो भी पूरे लीगल एस्पेक्ट बाजू को रख के उन्होंने बचाया था। ऐसे आपने बड़ा राज खोला है। मेरी जो किताब है मराठी में है अभी, नरकातला स्वर्ग, होप्स इन हेल, जो इंग्लिश में भी पब्लिश होगी जुलाई में, जिसका विमोचन राहुल गांधी जी करेंगे। आज कल जो किताब मराठी में आएगी वो जावेद अख्तर जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, साकेत गोखले जी, ये सब उपस्थित रहेंगे। किताब में बहुत कुछ लिखा है, आप सिर्फ अमित शाह और मोदी को मत देखिए। भूतकाल में बहुत सी घटनाएं हुई है मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने। बाला साहब ठाकरे के साथ मैंने जीवन भर काम किया, जो मैंने देखा है उसमें से कुछ बातें मैंने लिखी। अगर पूरी बात मैं लिखता
तो बीजेपी में और सरकार में केंद्र के हाहाकार मचता। लेकिन ये नीतिमत्ता जो है, हम जो मंत्र एथिक्स है, वो मैं उसका पालन करता हूं। और अब बाला साहब ये नहीं है, इसलिए मैं ये बातें ज्यादा नहीं लिखना चाहता हूं। नहीं, राउत साहब, आपने ऐसे उसमें लिखा है कि कानून के दायरे के बाहर जाकर शरद पवार और बाला साहब ने गुजरात के दंगे हो या कुछ एक खून का मामला हो, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद की, जिसमें शरद पवार ने सीधा सीबीआई की जो एक टीम है उसमें से महाराष्ट्र केडर के अधिकारी के साथ कुछ बात की और उनके स्वभाव के अनुसार उन्होंने मदद की। उनका स्वभाव नरेंद्र मोदी है, को भी गुजरात दंगे मामले में मदद की और उसके वजह से उनकी गिरफ्तारी से वो बच गए। बाला साहब ने देश के किसी एक बड़े आदमी को फोन किया, उसके वजह से अमित शाह को जमानत मिलने में भी राहत मिली। आपने पूरी कहानी बता दी है, तो मैं इतना ही कहूंगा, ये सच है और मैं सच लिखा हूं और सच बोलता हूं। पूरी कहानी सच है, उससे भी बहुत सी बातें फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैंने मर्यादा का पालन करके वो नहीं लिखी है। लेकिन अब बीजेपी के नेता ऐसे कह रहे हैं कि ये उनको क्या मालूम? एक पब्लिसिटी स्टंट अरे है। मुझे संजय राउत को क्या पब्लिसिटी की जरूरत है क्या? आप 10 दिन मेरे पास आते हो मुझे पब्लिसिटी फ्री में देने के लिए, मेरी बात देश तक जाती है। हमें जरूरत नहीं है पब्लिसिटी की भाई। संजय राउत को देश पहचानता है, हम लिखते हैं, मैं जो लिखता हूं वही हमारी पब्लिसिटी होती है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, समझा? लेकिन अभी के जो नेता ये बयान कर रहे वो हैं, अभी के नेताओं को क्या मालूम है 25 साल पहले क्या हो गया? कभी देखा है क्या बाला साहब ठाकरे को लोगों ने? हमको मालूम है ना, जिंदगी में कभी झूठ लिखे नहीं है और झूठ बोले नहीं है। जाकर पवार साहब को पूछिए, वो जो मैंने लिखा है उसमें सच है या नहीं है। पवार साहब तो है ना, पूछिए जाकर पवार साहब को। पवार साहब भी बैठे हैं अभी, उनसे जाकर बात कर लीजिए नहीं, कि क्या मैंने जो लिखा इससे है। पहले शिवसेना बीजेपी में जब तनाव होता था तो नाराजगी दूर करने के लिए अमित शाह मातोश्री पे आए हुए कई सारे लोगों ने देखे। एक बार आए। 20 साल पहले जो अमित शाह सिर्फ एक बार आए थे 2014 के बाद। हम फिर एक बार 2014 में जब अलायंस टूटा था शिवसेना बीजेपी का, उसके बाद आए थे कि हम वापस एक बार एक साथ काम करेंगे और अलायंस करेंगे, ये कहने के लिए मातोश्री पर आए थे। लेकिन 20 साल पहले भी अमित शाह आए थे। आए तो लिखा है ना और मैंने। मदद के अपेक्षा से आए थे, ऐसे आपने उस लिखा है। वक्त अमित शाह जी कोई बड़ी हस्ती नहीं थी, एक एमएलए थे और उनको कोई पहचानता नहीं था उस वक्त। बाला साहब ने भी उनको नहीं पहचाना। मुझे याद है कि एक दिन मुझे बाला साहब ने बाद में पूछा था, एक उनका कोई अखबार में फोटो आया तो मुझे पूछा था, अरे ये यही व्यक्ति है ना जो हमारे पास आई थी? मिला, हाँ ये अमित शाह है। अखबार में फोटो आया था किसी उनका कुछ, अरे संजय ये यही व्यक्ति है ना जिसको हमने कुछ मदद किया था। चलो, थैंक यू।